मिल के उपयोगितावाद की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मिल जो है उन्होंने अपनी पुस्तक में उपयोगितावाद के संबंध में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। उसमें मिल ने बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुखमूलक उपयोगितावाद को अधिक विस्तृत रूप में वर्णन किया है और युक्ति संगत रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मिल ने सुखमूलक उपयोगितावाद को स्वीकार करते हुए नैतिक सुखवाद की व्याख्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर की है, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों के सुख को ही मनुष्य के समस्त नैतिक कर्तव्यों का मूल आधार मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति सदैव सुख की इच्छा करता है, अतः सुख अपने आप में शुभ और वांछनीय है, ऐसा मिल का कहना है। मिल जो हैं वह सुखों में परिमाणात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करते हैं। मिल के अनुसार विभिन्न सुखद अनुभवों की वांछनीयता को परिणाम के आधार के साथ साथ गुण के आधार पर भी निश्चित करना चाहिए। इसी कारण उन्होंने शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक और बौद्धिक सुख को अधिक मूल्यवान और वांछनीय माना है। उनके अनुसार जो सुख हमें दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक चिंतन और कविता, संगीत आदि द्वारा प्राप्त होता है, वह इंद्रिय सुख की अपेक्षा कई अधिक उत्कृष्ट है। बेंथम द्वारा स्वीकार किए गए 4 जो बाह्य दबाव हैं, उनके अतिरिक्त मिल एक 5वां दबाव भी स्वीकार करते हैं, जिसे वो आंतरिक दबाव कहते हैं। आंतरिक दबाव के अंतर्गत मिल ने कहा है कि मनुष्य में मानव जाति के सुख की भावना भी पाई जाती है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य में दूसरों के साथ मिलकर रहने और उनके सुख दुख का ध्यान रखने की स्वाभाविक इच्छा होती है। वह अपने आप को समाज का ही अभिन्न अंग समझता है, अतः दूसरों के प्रति उसके मन में स्वभावतः सहानुभूति उत्पन्न होती है। इस सामाजिक भावना और सहानुभूति से प्रेरित होकर ही मनुष्य दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करता है। मनुष्य की परोपकार संबंधी इसी स्वाभाविक भावना को मिल ने आंतरिक दबाव की संज्ञा दी है और इसी आंतरिक दबाव के आधार पर व्यक्ति उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित होता है। इसके महत्व के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगितावाद का बहुत अधिक महत्व है। यह सिद्धांत स्वार्थवाद के विपरीत अधिकतम व्यक्तियों के हित या सुख को विशेष महत्व देता है। इसलिए मानव जीवन के अधिकतम क्षेत्रों में इसके महत्व को स्वीकार किया जाता है। प्रायः सभी कानून और नैतिक नियम मुख्यतः उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख अथवा हित को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए संपूर्ण मानव जाति के कल्याण को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि सेनाओं का संगठन, अस्त्रों और शस्त्रों का उत्पादन, युद्ध संबंधी अनुसंधान आदि विनाशकारी कार्यों की अपेक्षा मनुष्य के रोगों और कष्टों को समाप्त या कम करने वाले सभी कार्य नैतिक दृष्टि से बहुत अधिक वांछनीय हैं। इस प्रकार हमने बेंथम और मिल दोनों के उपयोगितावाद पर विस्तृत रूप में विचार किया।